नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को भी कहा था। दरअसल एसबीआई ही चुनावी बॉन्ड जारी करता है। वहीं अब इसको लेकर पटना में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एसबीआई प्रबंधन से इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है, उसकी मांग की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आप एक बार खुद सुनिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान ये कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी तो वो क्यों नहीं इसे साझा कर रहे हैं। आप खुद सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। बात है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मांगा है कि जितने लोगों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है वो आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। हमारे से आप हर साल मांगते हैं केवाईसी करिए, तो जब आप केवाईसी और डिजिटल इंडिया के नाम पे चलते हैं तो आज के डेट में आपको बोलते हैं कि हमको लिखित में होगा, 22 बैंकों में है, तो वो आप ऐसा क्या है कि आज के डेट में क्या हम लोग डिजिटल में नहीं करते ट्रांसफर, तो उसमें कितना देर लगेगा आपको? 2 मिनट का काम है आपका। सारा सर्वर पे रहता है, कोई बाहर तो रहता नहीं है, डेटा आपका सर्वर पे है और जिसने दिया आपको, जिसने लिया आपसे सारी चीज वहाँ डेटा है, तो उसको आपको खाली प्रिंट करके सरकार सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो क्यों मांग रहे हैं? तो डिजिटल इंडिया का जब आप हल्ला करते हैं तो फिर डिजिटल इंडिया हटा दीजिए। आप अपना सरकार अपना डिजिटल इंडिया का जो कहती है उसको हटा दे। क्यों है डिजिटल इंडिया? तो फिर तो आ जाइए बाकी बड़ी खाता पे ही अपना वापस, सीधी सीधी चीज है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सार्वजनिक करने के लिए मोदी सरकार से कहा था, तो एसबीआई ने उसको हेल्ड कर दिया है 30 जून तक के लिए। ठीक है, चंदा चोर का नाम दो, मोदी को 30 जून तक के लिए होल्ड पे रख दिया है। मतलब कि उसको 4 महीने का समय चाहिए डेटा ऑडिट करने। जब हमारे कांग्रेस के खाता फ्रीज करने थे तब तो उसने 1 घंटे में कर दिए थे खाता फ्रीज, आईटी सेल का कारण से कह के ऐसा नाम लगा के। लेकिन अब जब मोदी सरकार का 65,066 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया गया उसका जब सार्वजनिक करने का नाम आया तो मोदी सरकार ने एसबीआई को हायर कर लिया है। एसबीआई मुकर तो नहीं रही है, जून तक का वक्त मांगी है इसके। तो वक्त क्यों? वक्त का क्यों दे? वक्त जून तक का 4 महीने का समय क्यों दे? ये सब 1 वीक में डेटा सार्वजनिक किया जा सकता है। जब हमारे कांग्रेस के आधे घंटे 1 घंटे में अकाउंट फ्रीज करे जा सकते हैं तो फिर ये डेटा सार्वजनिक करने में एसबीआई को 4 महीने का वक्त क्यों चाहिए? वो चोर का काम है। 6 साल से चंदा लिया, उसका नाम नहीं है उसके पास। कैसी बात आप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भारत के सर्वोच्च संस्थान का आदेश है कि उसको नाम देना होगा। अगर नाम नहीं दिया तो स्टेट बैंक पर कांग्रेस पार्टी चढ़ के नाम लेगी और नाम निकलवा के रहेंगे हम लोग कि उसको नाम देना होगा, हर हालत में नाम। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट बैंक को डराया धमकाया कि अगर तुमने नाम दिया तो हम तुम्हारा बैंक बेच देंगे, तुम्हारे 5 लाख एम्प्लॉय को सड़क पर ला देंगे। इसी डर से स्टेट बैंक नाम देने में हिचक रहा है। जी, मोदी जी ऐसा करते हैं, मोदी जी ऐसा करते रहते हैं। मोदी जी का स्वभाव है देश को बेच देना मोदी जी का स्वभाव है। एसबीआई को बेच दिया बहुत हद तक, आईडीबीआई, एलआईसी, रेलवे, बैंक सब बेच दिए। तो एसबीआई को बोला कि बेच दूंगा और तुम्हारा बैंक बंद कर दूंगा, तो एसबीआई डर गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी
एसबीआई से नाम लेके रहेगी हर हालत में, उससे नाम लेके रहेंगे, उसको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नीरव मोदी का नाम है, उसमें मेहुल चोकसी का नाम है, उसमें विजय माल्या का नाम है, उसमें एबीजी शिपयार्ड के मालिक का नाम है, सारे गुजराती नाम है उसमें। इसीलिए मोदी डर रहे हैं कि चुनाव के समय गुजरात का ऐसा खुलासा, हाँ, और भगोड़े और सारे भगोड़े का पैसा ले लिया, उसने भागने दिया उन्होंने, तो इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 6 साल से जब आपने बॉन्ड खरीदा तो उसने अपना नाम दिया है, तो नाम को सार्वजनिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है अगर नहीं देंगे तो एक एसबीआई का ऑफिस पूरे भारत में घेर लेंगे। और एक लाइन, अगर एसबीआई ने नाम नहीं दिया तो उसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सभी के सभी जेल जाएंगे जी, देना पड़ेगा। मोदी जी भी जेल जाएंगे जी, ऐसा नहीं है जी, अक्सर तो जाएगा ही। प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ? प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जेल क्यों नहीं जाएंगे? वो चोरों के सरदार है तो कौन जाएगा? और चोर के सरदार ना है जी, पीएम नहीं तो शो करें वो। हाँ, मैं ये बात बोलना भूल गया आप लोगों से। जिस एक्शन के तहत ये चंदा चोर पर कार्रवाई हुई है, जिस एक्शन के तहत चंदा चोर पर कार्रवाई हुई है, यही एक्शन पीएम केयर फंड पे आने वाला है। और अगर पीएम केयर फंड पे आया तो प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी सांस जेल में होगा, जिन्होंने देश में आपदा के समय करोड़ों जनता का पैसा लूटने का काम किया और उन्होंने हिसाब नहीं दिया कि वो 10,000 करोड़ जो पीएम केयर फंड में वसूला गया वो क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री क्या समझते हैं कि कानून से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि आप चंदा चोर हैं और आपको नाम देना होगा। अगर एसबीआई नाम नहीं देता है तो हम लोग पूरे भारत के एक एक ब्रांच पर घेराव करेंगे और नाम लेकर रहेंगे। वो समझ रहे हैं ना कि इस बार बच जाएंगे। तो लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो, है ना। आपको बता दें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और आरटीआई का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा था, मगर अब एसबीआई ने ये कहा कि वो अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है। हालांकि डेटा और डिकोड करना इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छिपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इसकी जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। वैसे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये संविधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग के साथ शेयर करे। साथ ही बॉन्ड खरीदने की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और उनकी वैल्यू, उसके अलावा किस राजनीतिक दल ने उस बॉन्ड को भुनाया है, ये सभी डेटा बैंक को चुनाव आयोग को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए सभी बॉन्ड का वितरण साझा करना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।